नमस्ते दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इशू के बारे में जो हमारे इंडिया में तेजी से बढ़ता जा रहा है, मोटापा या ओबेसिटी। ये सिर्फ एक फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे माइंडसेट और लाइफस्टाइल का एक रिजल्ट है। और मैं आपको अपनी वेट लॉस जर्नी के बारे में भी बताऊंगा कि कैसे 4 महीने में मैंने अपना 8 kg वेट लॉस किया, और वो भी बिना किसी लग्जरियस जिम के। चलिए शुरू करते हैं। ओबेसिटी स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया। सबसे पहले बात करते हैं डाटा की। WHO की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में बच्चों में बहुत तेजी से ओबेसिटी की मात्रा बढ़ते जा रही है। 2016 में 135 मिलियन इंडियंस ओवरवेट या ओबीज थे। एडल्ट्स में ओबेसिटी रेट 20% तक बढ़ रहा है, और बच्चों में तो ये और भी अलार्मिंग है, वहां पर 10% के आसपास बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं कि एक तरफ लोग ओवरवेट होते जा रहे हैं और दूसरी तरफ एक बड़ा पॉपुलेशन मेल न्यूट्रिशन का भी शिकार है। ये कॉन्ट्रास्ट ही दिखाता है कि प्रॉब्लम सिर्फ खाना नहीं है, लाइफस्टाइल और माइंडसेट भी है। अब बात करते हैं व्हाई इज ओबेसिटी इंक्रीजिंग इन इंडिया। फर्स्ट, लाइफस्टाइल चेंजेस। पहले लोग ज्यादातर फिजिकल वर्क करते थे, लेकिन अब सेडेंटरी लाइफस्टाइल काफी कॉमन हो गया है। ऑफिस कल्चर और स्क्रीन टाइम ने हमारी एक्टिविटी लेवल को बिल्कुल कम कर दिया है। सेकंड, फास्ट फूड कल्चर। फास्ट फूड और प्रोसेस फूड का क्रेज बढ़ते जा रहा है। जंक फूड हाई कैलोरी और लो न्यूट्रिशन का एक बड़ा सोर्स है, और इससे लोग घर का खाना प्रेफर करना छोड़ रहे हैं। थर्ड, लैक ऑफ अवेयरनेस। कई लोगों को नहीं पता कि इसमें हमारे लिए कौन से फूड हेल्दी हैं और कौन से फूड अनहेल्दी हैं, जिसमें वो प्रोटीन और हेल्दी फैट्स को इग्नोर करते हैं, कार्ब्स और शुगर को बहुत ज्यादा ही कंज्यूम करते हैं। और फोर्थ, इंडियन पेरेंटिंग मेंटेलिटी, जो सबसे मेन है इसमें। पेरेंट्स कहते हैं घी खिलाओ, इससे बच्चा हेल्दी दिखेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा हेल्दी है। वेट को हेल्थ का मेजर समझना ये इंडियन फैमिलीज में बहुत बड़ा मिथ है। और इसका फिफ्थ रीजन है स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ। लोग स्ट्रेस में खाना खाना भूल जाते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ के चक्कर में अपनी बॉडी पर ध्यान नहीं देते। लेकिन आप जब तक फिजिकली फिट नहीं होंगे, आप मेंटली भी फिट नहीं रह सकते। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। अगर आप मेंटली फिट हैं तो आप फिजिकली भी फिट रहेंगे, और आप फिजिकली फिट हैं तो आप मेंटली भी फिट रहेंगे। बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ओबेसिटी, जिसमें हम एक लिस्ट देखेंगे कि मोटापे की वजह से हमको कितनी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मोटापा सिर्फ एक बॉडी इशू नहीं है, इसके साथ बहुत सी हेल्थ प्रॉब्लम्स जुड़ी होती हैं, लाइक हार्ट डिसीजेस, डायबिटीज, जॉइंट पेन्स, मेंटल हेल्थ यानी एंग्जाइटी और डिप्रेशन। अगर हम अभी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा हेल्थ एपिडेमिक बन सकता है। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस टू फाइट ओबेसिटी। नंबर 1, अवेयरनेस अबाउट न्यूट्रिशन। हर इंडियन को बेसिक न्यूट्रिशन के बारे में पता होना चाहिए। हमें अपनी डाइट में प्रोटीन्स, हेल्दी फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसी चीजों को ज्यादा ऐड करना चाहिए। देखिए, आप घर पर रहते हैं तो घर का खाना भी बैलेंस्ड हो सकता है। आप दाल खा सकते हैं, सब्जी खा सकते हैं, रोटी खा सकते हैं, उसमें सैलेड खा सकते हैं। सेकंड, फिजिकल एक्टिविटी। आप डेली 30 मिनट वॉक्स पे जाइए। जिम नहीं जा सकते, कोई बात नहीं है, घर से शुरुआत कीजिए। पुशअप कीजिए, पुलअप कीजिए, ये तो सबके घर पे खुद कर सकते हैं हम लोग। थर्ड, लिमिट जंक फूड। जंक फूड और शुगरी फूड्स को ड्रेस्टिकली अपनी लाइफ से रिड्यूस कर दें। जब भी आप कोई भी पैकेज्ड फूड खाएं तो उसका लेवल जरूर पढ़ें। फोर्थ, पेरेंटिंग एजुकेशन। इंडियन पेरेंट्स को ये समझना होगा कि मोटापा और हेल्थ दोनों अलग चीजें हैं। डाइट पर और बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों, ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि अपनी और अपनी फैमिली वालों की हेल्थ का ध्यान रखें। स्मॉल चेंजेस लीड टू बिग रिजल्ट्स। आप ये काम कर सकते हैं। आज ही अपने लिए एक हेल्दी मील बनाइए, अपने पेरेंट्स को और अपने फ्रेंड्स को एजुकेट कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको और हेल्प की जरूरत है तो अपने डाइटिशियन को जरूर कंसल्ट करिए। और सबसे आखिरी में बात करते हैं मेरी वेट लॉस जर्नी के बारे में, कि कैसे 4 महीने में मैंने अपना 8 kg वेट लॉस किया। मैं कोई ज्यादा मोटा नहीं था, लेकिन ओबेसिटी की कैटेगरी में तो जरूर आता था। तो मैं अब आपको बताऊंगा कि मैंने क्या क्या स्टेप्स लिए थे, जिसमें मेरा सबसे पहला स्टेप था मेंटलिटी चेंज। सबसे पहले मुझे ये समझना पड़ा, फिटनेस कोई एक शॉर्ट टर्म गोल नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। मैंने अपने आप से ये कमिटमेंट किया कि पेशेंस और कंसिस्टेंसी के साथ मैं वर्कआउट करता रहूंगा, रिजल्ट्स अपने आप दिखेंगे। और मुझे ये समझ में आ गया था कि वेट लॉस कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं होता। सेकंड, फोकस ऑन डाइट। सबसे पहले मैंने अपने लिए एक डाइट प्लान बनाया, जिसमें मैंने शुगर और जंक फूड को बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया। मैं दाल को खाना स्टार्ट कर दिया, चपाती को खाना स्टार्ट कर दिया। मैंने कोई भी बाहर की कोई चीज़ नहीं खाई। ऐसा भी नहीं है कि मैंने कोई बहुत ज़्यादा लग्जरियस प्रोटीन वगैरह कुछ भी खाया हो, नहीं, मैंने केवल अपने घर के खाने पे स्टिक किया और उसी से मैंने अपनी डाइट को फॉलो किया। सबसे पहले आपको अपने खाने पर ही फोकस करना होगा। जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा ही लग्जरी खाना खाएं। अपने खाने का रूटीन बनाइए, उसे डिसिप्लिन से फॉलो कीजिए, बस आपको इतना ही करना है। थर्ड, होम वर्कआउट्स। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई जिम ज्वाइन किया, ना मुझे किसी लग्जरी जिम की जरूरत पड़ी। मेरे पास घर पर कुछ डंबल थे, बस उसी से मैंने अपना काम चलाया। मैं डेली वॉक पर जाता था, 10,000 स्टेप्स कंप्लीट किए। बॉडी वेट एक्सरसाइज की, लाइक पुलअप्स, पुशअप्स, स्क्वाट्स। इससे बहुत ज़्यादा ही आपकी बॉडी पर फर्क पड़ेगा। इसमें मेरे लिए सबसे ज़्यादा मेन चीज़ रही कंसिस्टेंसी। मैं आपको भी यही बताऊंगा, कंसिस्टेंसी इज की। रोज 3 घंटे के लिए वर्कआउट मत कीजिए, 30 मिनट के लिए कीजिए, लेकिन डेली कीजिए। और फोर्थ, ट्रैकिंग प्रोग्रेस।
मैं हर 15 दिन में अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करता। अगर मेरे को कोई भी प्रॉब्लम आती तो मैं अपने प्लान को चेंज करता। आपको अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहना होगा। दोस्तों सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर 4 महीने में मैं 8 kg वेट लूज कर सकता हूं और भी जल्दी कर सकता था तो आप भी कर सकते हैं। आपको ये समझना होगा कि फिटनेस कोई शॉर्ट टर्म गोल नहीं है, ये एक लॉन्ग लाइफिंग है। आपको जिंदगी भर अपनी फिटनेस के बलबूते पर रहना है। आप एक दिन में कोई भी काम नहीं कर सकते। धीरे धीरे अपनी प्रोग्रेस को बढ़ाइए, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए, अपनी हैबिट्स को चेंज कीजिए। आपको ये समझने की जरूरत है कि फिटनेस कोई लग्जरियस प्रोसेस नहीं है, बस आपको इसमें कंसिस्टेंट रहना है, डिसिप्लिन रहना है, अपने माइंडसेट को बहुत ही ऊपर ले जाके रखना है और डेली वो काम करते रहना है जो आप करना चाहते हैं। आपके छोटे छोटे स्टेप्स ही आपको आपके गोल के करीब ले जाएंगे। आज एक छोटी शुरुआत कीजिए, अपने पेरेंट्स को और अपने फ्रेंड्स को एजुकेट कीजिए। रिमेंबर, हेल्थ इज वेल्थ। आपको मेरी जर्नी कैसी लगी ये मेरे को कमेंट्स में बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ और अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करना और उनको भी बताना कि वो कैसे वेट लॉस कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।